अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हारून कासमी आप सभी हजरात का खैर मकदम करता हूँ कोरल ड्रा के लेसन नंबर 4 के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन नंबर 4 के अंदर हम जानेंगे शेप टूल को, जो कि हमें मिलता है टूल बार के अंदर दूसरे नंबर पर। और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि HDFC बैंक का लोगो किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो शेप टूल की मदद से हम बहुत ही उम्दा उम्दा डिज़ाइन बहुत आसान अंदाज के अंदर बनाने वाले हैं और मुकम्मल डिज़ाइनिंग के अंदर शेप टूल का यूज़ है। तो आज शेप टूल के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे शेप टूल पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके शॉर्टकट की है F10। तो मैं यहाँ पे F10 पर मैं जो है प्रेस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग क्लोज हो जाएगी। मेरी रिकॉर्डिंग का शॉर्टकट की है F10। मैं यहाँ से माउस पॉइंटर से ही करूँगा। तो चलिए, इसके बाद देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, अब इसके बाद यहाँ पे चारों तरफ कोनों पर आपको ब्लैक ब्लैक कोने से नज़र आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक बॉक्स से नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये इस बात की अलामत है कि इसके चारों कोने जो है वो सिलेक्ट हैं। ठीक है। अब मैं जैसे किसी भी कोने पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके आगे को चलूंगा तो ये कोनों को राउंड कर देगा। यानी इस तरीके से ये कॉर्नर को राउंड कर देगा, जो कि एक अच्छा डिज़ाइन हम बना सकते हैं। इसके बाद कई बार तो ऐसा होता है कि हमें हर कोने को राउंड करना होता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें तमाम कोनों को राउंड नहीं करना होता है, बल्कि किसी एक कोने को या किन्हीं दो कोनों को हमें राउंड करना होता है। जैसे फिलहाल मैं राउंड करना चाहता हूँ टॉप के ऊपर, मेरे टॉप कॉर्नर में से, यहाँ पे टॉप में मेरे दो कॉर्नर है, ये मेरा टॉप हिस्सा है, यानी कि ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग है। इसके राइट वाले कॉर्नर को मैं राउंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ से, तो देखिएगा ये तीनों जो सिलेक्शन है ये ख़त्म हो जाएंगे। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिएगा तीनों हिस्सों का, तीनों कॉर्नर का जो सिलेक्शन था वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद मैं लेफ्ट क्लिक से थोड़ा सा आगे को कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने प्रेस करके आगे कर लिया। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है, जैसे आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिएगा और इस तरीके से आगे को राउंड कर लीजिएगा। यानी कि आप कंट्रोल बटन प्रेस करके अगर किसी कोने को जो है आगे को खींचेंगे यानी ड्रैग करेंगे, तो तब भी एक ही कोना जो है वो राउंड होगा। यानी एक पार्टिकुलर कोना ही राउंड होगा, एक खास कोना जिस पर आपका माउस पॉइंटर होगा वही राउंड हो पाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम चलते हैं पिक टूल के ऊपर। पिक टूल के ऊपर चलते हैं और अब हम इसको जो है यहाँ से मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे पलट करके इसकी कॉपी कर लूँगा। मैंने कॉपी करना आपको पहले भी बताया हुआ है। मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और माउस का लेफ्ट बटन। अब मैं माउस का राइट बटन भी प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने माउस का राइट बटन प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे माउस पॉइंटर के नीचे प्लस का निशान बना हुआ आ गया। मैं अपने माउस पॉइंटर के माउस के बटन में से किसी भी बटन को छोड़ दूंगा तो इसकी कॉपी बन करके तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको एरो की से थोड़ा सा फासला कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे हल्का सा एरो की के ज़रिए से फासला कर दिया है, हल्का सा फसल मैंने कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि अभी एरो की से फासला जो है वो बहुत मामूली मामूली सा हो रहा है। अगर आप ये बहुत ज़्यादा फासला होने लगे एक मरतबा ही एरो की के ज़रिए, तो इसको बदल भी सकते हैं। यहाँ पे बाहर क्लिक करिएगा और यहाँ पे मिलता है हमें ये नज, यानी कि देखिएगा अभी 0.1 है और जो है कोरल ड्रा X7 के अंदर ये नहीं आता है, पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ये लाना पड़ता है। यहाँ पे हमें प्लस का निशान मिलता है। इस प्लस के निशान पर क्लिक करके यहाँ पे हमें नज पर टिक लगाना पड़ता है, तब यहाँ पे ये आता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये नहीं रहता है, इस तरह की हमारी प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो हम यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे नज पर टिक लगा देते हैं तो ये डिस्टेंस आ जाता है। अगर मैं यहाँ से इसका नंबर को बढ़ा दूँ थोड़ा सा, तो अब मैं एरो की प्रेस करूँगा तो देखिएगा कितना ज़्यादा आगे जा रहा है। चलिए हम इसको इतना ही रखते हैं और इसके बाद मैं दोनों बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने दोनों बॉक्स को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद मैं फिर से कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ
और उसके बाद ऐसे नीचे को आ जाता हूँ और जब ये निशान सा आ जाए नीचे उसके बाद मैं माउस का राइट बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये मैंने कॉपी बना करके तैयार कर ली है। अब इसके बाद मैं डाउन एरो से थोड़ा सा फसले कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं इसके अंदर भी कोई कलर दे देता हूँ। चलिए यही वाला कलर दे देता हूँ। अगर चारों के साथ के अंदर मैं इसके अंदर भी यही वाला कलर देने वाला हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ। चलिए ये वाला कलर यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ। ओह, ये वाला कलर ही दे देते हैं। तो ये एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया। अब हम दूसरा जो काम करेंगे वो भी इन्हीं के ज़रिए से करेंगे। मैं ऊपर के दो बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ऊपर के दो बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है और इसके साथ में यहाँ पे ला करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो एक डिज़ाइन तो ये बन करके तैयार हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे भी कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद मैं ऊपर को यहाँ से इसको पलट रहा हूँ और फिर से मैं एरो के ज़रिए से हल्का सा यहाँ पे फसल कर देता हूँ। मैंने फसल कर दिया है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका कलर यही वाला रखने वाला हूँ। तो ये भी एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। तो देखिएगा दो डिज़ाइन हमने बना करके तैयार कर लिए। इसके बाद मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी इसकी कॉपी कर लिया। कॉपी करने का एक तरीका तो मैंने आपको अभी बतलाया है पहले, कुछ ही देर पहले। दूसरा तरीका है कि हम एडिट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड फिर उससे एडिट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिएगा अब इसकी कॉपी यहाँ पे हो चुकी है। दूसरा तरीका ये होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कि आपके पास अगर कीबोर्ड है और कीबोर्ड में न्यूमेरिक पैड है तो वहाँ पे प्लस का बटन होता है। तो न्यूमेरिक पैड में जो प्लस का बटन होता है उसको प्रेस करने से भी कॉपी हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ पे अब इसी को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको थोड़ा सा राउंड करना, ये रोटेट करना है, यानी कि घुमाना है। तो घुमाने के लिए यहाँ पे बीच में सेंटर में एक क्रॉस का निशान आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मैं इस क्रॉस के निशान पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्रॉस का निशान पर क्लिक करूंगा तो इस तरीके के आइकन मुझे अपने बॉक्स के चारों ओर नजर आएंगे। ठीक है, अब मैं शिफ्ट बटन को प्रेस कर रहा हूं या मैं कंट्रोल बटन को प्रेस कर लेता हूं और इस तरीके से मैं यहाँ पे रख लेता हूं। यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे इस तरीके से निशान आ जाए तो अब मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबाया हुआ है। मैं माउस के राइट बटन से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिएगा एक डिज़ाइन बन करके ये तैयार हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए इस बार मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज़ किया है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ और इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें मिलता है यहाँ पे कंबाइन। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। तो यहाँ पे जाकर भी आप क्लिक कर सकते हो और ताकि शॉर्टकट की आपको याद रहे तो मैं कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे कंट्रोल एल प्रेस करने से कितना अच्छा डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। इसी के साथ मैं फिर से यहीं पे आता हूँ और इन सारे बॉक्सों को मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से भी इसकी कॉपी कर ली है और इसको मैं यहीं पे रखता हूँ। और इस बार मैं यहाँ पे आकर के दूसरे नंबर पर मुझे मिलता है वेल्ड। मैं वेल्ड पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा इस तरीके का डिज़ाइन बनकर के तैयार हो चुका है। अब देखिएगा मैं F4 से इन सभी डिज़ाइन को सामने करता हूँ। अब देखिएगा ये हमने कितने खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बना करके तैयार कर दिए हैं और इन डिज़ाइन की शुरुआत हुई थी एक रेक्टेंगल टूल की मदद से। यहाँ पे ये हमने एक रेक्टेंगल टूल बनाया था इब्तिदा में और उसकी मदद से हमने ये इतने सारे डिज़ाइन बना करके तैयार कर लिए। अब मैं कंट्रोल ए से सभी को सिलेक्ट करता हूँ और माउस से कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं शिफ्ट F4 से अपने पेज को सामने कर रहा हूँ एंड इसके बाद मैं फिर से एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और F4 प्रेस करके मैं इसको सामने कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं कलर डाल देता हूँ। चलिए मैं कलर डाल देता हूँ इसके अंदर, रेड कलर ही डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैं आउटलाइन को भी इसकी रेड कलर दे देता हूँ। आउटलाइन पर कलर डालने के लिए
यहाँ पे आइएगा और माउस से यानी कि अपने माउस के राइट बटन को प्रेस कीजिएगा। मैंने माउस के राइट बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन पर भी रेड कलर आ गया। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऊपर हमें मिलती है, हर टूल की एक अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी 2 पिक्सल नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन का साइज हल्का सा बढ़ा देता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ पिक टूल के ऊपर। मैं पिक टूल पे कैसे जाऊँगा, मैं स्पेस बार प्रेस करके पिक टूल पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं कॉर्नर में रखूँगा। किसी भी कॉर्नर में आप रख लेंगे अपने माउस पॉइंटर को और शिफ्ट प्रेस कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस किया और ऐसे मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी तैयार कर ली है बॉक्स की। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने बॉक्स की कॉपी तैयार की है, इस बॉक्स को मैं वाइट कलर देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर दिया है। अब चलते हैं हम शेप टूल के ऊपर। फिर से शेप टूल के ऊपर मैं आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक तरीका मुझे जो आप लोगों को समझाना है वो कि शेप टूल को मैंने अभी तो आपको जो डिज़ाइन बना करके दिखाए हैं वो सिर्फ राउंड शेप में यानी कि बिल्कुल गोल शेप में जो राउंड करता है उसी को दिखाए। यहाँ पे मैं आपको तीनों स्टाइल, यहाँ पे हमें 3 अलग अलग स्टाइल मिलते हैं राउंड करने के, वो सभी स्टाइल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अभी हम जो है सबसे पहले गोल वाले को ही देख लेते हैं। गोल वाले पर ही क्लिक है और इसके बाद मैं कंट्रोल की प्रेस करके पहले वाले कॉर्नर को राउंड कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं दूसरे कॉर्नर को राउंड कर देता हूँ। तो देखिएगा ये हमारा एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं पिक टूल पे आता हूँ और यहाँ से इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी कॉपी करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। एंड यहाँ पे भी मैं क्या काम करता हूँ, इस वाइट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं शेप टूल के ऊपर जाता हूँ। अब जैसे मैंने ये राउंड किया हुआ है तो मैं इनके राउंड पने को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। एंड इसके बाद मुझे इस बार चारों कोनों को राउंड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके चारों कोनों को राउंड कर दूंगा। तो देखिएगा एक डिज़ाइन बनकर के ये तैयार हो चुका है। कितना आसान है। यहाँ पे आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही बेहतर ग्राफिक डिज़ाइनर बन पाओगे। मैंने यहाँ पे ये भी कॉपी कर लिया है। कॉपी करना मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार बतला चुका हूँ आपको। अब मैं दोबारा आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं बाहर क्लिक करूँगा एंड इसके बाद में फिर से यहाँ पे वाइट एरिया में जो वाइट बॉक्स है हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा हमने 2 बॉक्स बने हुए, एक ये वाइट बॉक्स है, ठीक है, और इसकी आउटलाइन का कलर मैंने इसी वजह से देखा था, और एक ये रेड कलर का बॉक्स है। अब मैं कंट्रोल Z से इसको वहीं पे ले जाता हूँ। ठीक है, 2 बॉक्स हमने ड्रॉ किए थे। अब मैं क्या काम करता हूँ, फिर से शेप टूल के ऊपर आता हूँ और यहाँ से इस कोने को पकड़ के मैं ऊपर की तरफ खींचूंगा ताकि जो राउंड किया हुआ है मैंने वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे एक इस वाले कोने को राउंड करूँगा और एक इस वाले कोने को राउंड करूँगा, या इस वाले कोने को मैं राउंड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया, तीनों का सिलेक्शन ख़त्म हो गया और अब मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके आगे को लेकर के आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिएगा ये भी एक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है अगरचे। और इसके बाद में यहाँ पे बॉटम राइट में आया, बॉटम राइट कॉर्नर पे मैं इस बॉक्स के माउस पॉइंटर को रखे हुए हूँ और इसके बाद में यहाँ पे पहले माउस के लेफ्ट बटन को एक मरतबा क्लिक करूँगा। इस बार मैं कंट्रोल की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से काम कर रहा हूँ और एक तरीका और भी है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। चलिए पहले मैं यहीं से कर लेता हूँ इसी तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको। जैसे मैं इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने वाइट वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया, शेप टूल के ऊपर गया और मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। एक तो हम माउस से कर रहे थे, कंट्रोल की से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि एक ख़ास अंदाज में एक ख़ास नंबर के साथ हमारा कोना राउंड हो तो हम वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज बार के अंदर 4 खाने मिलते हैं जिनमें अभी 0 0 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और इनके बीच में यहाँ पे एक छोटा सा ताला आपको नज़र आ रहा होगा। अभी लॉक खुला हुआ है,
यानी कि ताला खुला हुआ है, तो हम लॉक लगा देते हैं। लॉक लगाने के बाद क्या होगा और लॉक हटाने के बाद क्या होगा, अभी हम लॉक लगा के देख लेते हैं। पहले मैंने लॉक लगाया है अभी फिलहाल, एंड इसके बाद मैं यहीं पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.5, जो कि आधा इंच होता है, मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिएगा मैंने 0.5 एक खाने में प्रेस किया था, चारों खाने में इससे पहले 0 था, लेकिन इसने चारों खानों में जो है 0.5 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ था। तो जब यहाँ पे लॉक लगा हुआ होता है उस शक्ल में आप एक खाने में काउंट करेंगे तो ये चारों खानों पर काउंट कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने लॉक खोल दिया इस बार। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी देखिएगा यहाँ पे इस बॉक्स के कोने जो है वो थोड़े थोड़े से आपको नजर आ रही हैं, राउंड है। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और 0 करके एंटर कर देता हूँ। अभी चारों खानों में क्या था 0.5, मैं एक ही कोने में, क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे इस बार लॉक खुला हुआ है, मैं एक ही कोने में 0 कर रहा हूँ। देखिएगा तो एक ही कोने में 0 हो रहा है, बाकी सभी कोने में अभी राउंड है। सिर्फ ये वाला कोना जो है यहाँ पे राउंडपन जो है इसका ख़त्म हो गया है, नहीं कि ये मुड़ा हुआ नहीं है एक तरीके से। आई होप देहाती ज़बान में हम कहते हैं कि मुड़ा हुआ नहीं है वो चीज़। अब देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और शेप टूल के ऊपर आते हैं वापस। एंड इसके बाद आप जो है जिस कोने को भी देखिएगा, जैसे इस कोने को मुझे 0 रखना है तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ये एक डिज़ाइन है, यहाँ पे भी मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 0 कर देता हूँ एंड एंटर। अब इसके बाद देखिएगा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हर तरफ हर बॉक्स के बाजू में एक रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है और उसके कोने में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, जो कि इस बात की अलामत होता है कि इस बॉक्स में जो भी आप टाइप करेंगे तो वो इस वाले में, यानी कि ऊपर के लेफ्ट में काम करेगा। इस वाले बॉक्स में आप काम करेंगे तो यहाँ पे बॉटम के लेफ्ट साइड में ये काम करने वाला है। तो हमने यहाँ पे राउंड को समझ लिया है और इन चारों चीज़ों को भी समझ लिया है। यहाँ से हम आउटलाइन का साइज बढ़ा सकते हैं, इसको भी हमने समझ लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ और F4 से सामने कर लेता हूँ। इसको कर देते हैं हम यहाँ से पिक टूल की मदद से डिलीट। मैं अलग बॉक्स बनाने वाला नहीं हूँ, मैं इन्हीं बॉक्स पर आपको काम करके दिखाऊंगा। सिंपली मैं क्लिक कर करके दिखाऊंगा आपको। शेप टूल पे चलता हूँ, यहाँ से वाइट बॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। एक दो कोनों को मोड़ा था तो इस तरीके से डिज़ाइन बन करके आया था। यहाँ पे हमने अभी पहले वाला स्टाइल लिया हुआ था, अगर हम दूसरे नंबर का स्टाइल ले लें तो कैसा डिज़ाइन बनेगा देख लेते हैं। इस तरीके का डिज़ाइन बन जाएगा। इसके अंदर आप थोड़ा बहुत कमी बेशी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिएगा ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम तीसरे नंबर वाले पर क्लिक करें तो किस तरीके का, इस तरीके का डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। इसको भी आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले बॉक्स के ऊपर। अगर हम यहाँ पर भी काम करें, वहीं दूसरे वाले नंबर पर क्लिक करें तो इस तरीके का डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। अब अगर आपको कम या ज़्यादा मोड़ना है तो इसके किसी भी कोने को आप लेफ्ट बटन से पकड़िएगा और ऐसे कर लीजिएगा, तो ये डिज़ाइन देखिएगा ऐसे हो चुका है। एंड इसके बाद यहाँ पे आता हूँ मैं और फिर से दूसरे नंबर पर वाले पर क्लिक कर देता हूँ तो ये डिज़ाइन बन जाएगा। आपको जो है किसी को, मुझे इस वाले को मोड़ना है तो देखिएगा ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ सभी को यहाँ पे। एंड इसके बाद मैं आता हूँ आपको तीसरे नंबर वाले स्टाइल पे। मैं तीसरे, आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा और कुछ क्रिएटिविटी लाइएगा। मैं आपको एक एक करके इस वजह से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं यहाँ पे तीसरे नंबर वाले पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा इस तरीके से डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आपको इसको फिर से कम या ज़्यादा मोड़ना है या नीचे से मोड़ना है तो यहाँ पे देखिएगा हमें ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट को ऊपर नीचे करेंगे तो कम या ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरीके से मैं तीसरे नंबर वाले पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके का बॉक्स बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे ये वाला बॉक्स है, अगर आप इसको ऊपर को ले जाना चाहेंगे तो ये नहीं जाएगा क्योंकि ये नीचे से बनकर का है, तो ये नीचे को ही जाएगा।
ठीक है, कभी कहे कि आपके माउस पॉइंटर से तो ऊपर जा रहा है सर, हमारे माउस पॉइंटर से नहीं जा रहे। अब देखिएगा जैसे ये ऊपर वाला है, अब मैं इसको नीचे को खींचना चाहूँ ऐसे नहीं आ पा रहा है, लेकिन ऊपर को ले जाना चाहूँ ऑफ कोर्स जा रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर वाला है तो वो ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर वाले पर, और फिर से यहाँ पे भी हम तीसरे स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इन तीनों बॉक्सेस को कर देता हूँ डिलीट, और चलते हैं HDFC बैंक का लोगो बना करके देख लेते हैं। मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और यहीं पे आता हूँ, और एक सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। तो मैं यहाँ से कंट्रोल की प्रेस करूंगा। ठीक है, मैं कंट्रोल की क्यों प्रेस कर रहा हूं, ताकि प्रॉपर बने, यानी कि चारों तरफ से चौड़ाई लंबाई बराबर रहे। देखिएगा हम लंबाई और चौड़ाई कहाँ से मुतय्यन करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो यहाँ पे हमारे सामने ये प्रॉपर्टीज नज़र आती है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे देखिएगा 4.014 4.014, पहले वाले बॉक्स से हम चौड़ाई मुतय्यन कर सकते हैं, और दूसरे वाले जो बॉक्स में यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करके उसकी लंबाई मुतय्यन कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे प्रॉपर ये एक बॉक्स ले लिया है। मुझे यहाँ पे 14 नहीं चाहिए, सिर्फ 4x4 चाहिए। मैं टेप बटन प्रेस कर लेता हूँ, एंटर। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको देने वाला हूँ रेड कलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया है, एंड इसके बाद मैं इसकी आउटलाइन को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन के ख़त्म करने का तरीका है कि आप इस पे ये जो क्रॉस का निशान है कॉर्नर में राइट क्लिक कीजिएगा तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। मेरी आउटलाइन ख़त्म हो चुकी है, एंड इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, या तो मैं पिक टूल पे चला जाऊँगा, या ऐसे ही मैं पिक टूल पर ही चले जाता हूँ। स्पेस बार बटन करके मैं पिक टूल पे आ गया हूँ। यहाँ से मैं फिर से शिफ्ट की प्रेस कर लूँगा, शिफ्ट की प्रेस करूँगा और ऐसे एक बॉक्स बना लूँगा। अब मैं इसको जो है, मैंने माउस का लेफ्ट बटन तो दबाया हुआ है, मैं राइट बटन भी दबा लूँगा ताकि ये कॉपी हो जाए। कॉपी हो गई। अब इसके बाद हम इसको वाइट कलर दे देते हैं। वाइट कलर हमने दे दिया है, और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यानी कि रेड वाले को पकड़ते हैं। रेड वाले को पकड़ने के बाद हम यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो दोनों जानिब से छोटा होगा। ये देखिएगा यहाँ पे ये बॉक्स छोटा हो चुका है, ये बॉक्स छोटा हो चुका है। अब इसको जो है हम वाइट कलर देते हैं, इस बॉक्स को भी। ठीक है, एंड अब देखिएगा यहाँ पे सेंटर में बीच में हमें क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है। हम इस क्रॉस के निशान पर क्लिक करेंगे। क्रॉस के निशान पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रोटेशन का इंस्ट्रक्शन हमें देने लग जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे। ठीक है, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर लेंगे। कंट्रोल की का क्या फ़ायदा होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये प्रॉपर हो गया, तो अब यहाँ पे ये आके रुक गया। अगर मैं कंट्रोल की को छोड़ दूँ तो ये आगे पीछे जा रहा है। देखिएगा मैंने कंट्रोल की को छोड़ दिया तो यहाँ पे सेंटर में आके रुक नहीं रहा है। अगर मैं अब कंट्रोल की को प्रेस कर लूँ तो ये सेंटर में आके यहाँ पे रुक जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर सेंटर है। ये मुझे साइन दे रहा है कि यहाँ पे आप जो है रुक जाइए और यहीं पे आप कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी जो है कॉपी बना के तैयार कर ली है। एंड अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस वाइट वाले बॉक्स को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ अंदर के, और शिफ्ट प्रेस करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं यहाँ से ऐसे छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ। बॉक्स मैंने बना लिया। ठीक है, अब मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका आउटलाइन ख़त्म किया हुआ है तो इस वजह से आपको बॉक्स बन गया है। नोड्स तो नज़र आ रहे हैं बने हुए, लेकिन बॉक्स की आउटलाइन नज़र नहीं आ रही है। अब हम इसको दे देते हैं पर्पल कलर है शायद इसके अंदर। जी हाँ, ये हमने इसको पर्पल कलर दे दिया है। और इस बॉक्स को थोड़ा बहुत आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लीजिएगा। हल्का सा मैंने इसको बड़ा कर लिया है, और ये देखिएगा HDFC बैंक का लोगो बन करके तैयार हो चुका है। इसको जो है अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और मैं जो है इस बार ये रेड वाले को सिलेक्ट करता हूँ। रेड वाला एक बॉक्स मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ पलट करके इसकी कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर ली, एंड इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। मैंने आगे कर लिया, और F4 से मैंने इसको सामने कर लिया। एंड इसके बाद हम इसको दूसरा कलर देने वाले हैं, अभी देंगे।
हम चलते हैं अपने टेक्स्ट टूल के ऊपर। टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की है F8। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपने माउस पॉइंटर को लाता हूँ, कर्सर को रखता हूँ और कैप्स लॉक ऑन करके मैं यहाँ पे HDFC BANK बैंक मैंने टाइप कर लिया है एंड इसके बाद मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज बार के अंदर जाता हूँ। यहाँ से मुझे लेना है एरियल ब्लैक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक सिलेक्ट मैंने कर लिया है। इसके बाद मैं किसी भी कोने को पकड़ूंगा और शिफ्ट की को प्रेस करके ऐसे इसको का साइज बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे हमने इसको रख लिया, हमने इसका सिलेक्शन खत्म कर दिया। थोड़ा सा हमें इसको जो है छोटा करना होगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। या तो आप यहाँ पे देखिएगा 166 है, यहाँ से भी आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहीं से करने वाला हूँ शिफ्ट के साथ, क्योंकि मुझे उसी तरीके से आदत पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने इतना छोटा इसको कर लिया है एंड इसको हम दे देते हैं वाइट कलर। वाइट कलर मैंने इसको दे दिया है एंड ये जो रेड कलर का जो बॉक्स है इसको मैं दे देता हूँ पर्पल कलर। ये देखिएगा पर्पल कलर मैंने इसको दे दिया है और ये प्रॉपर जो है अब HDFC बैंक का लोगो बन करके तैयार हो चुका है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे काम नहीं कर रहा हूँ जैसे लोगो बनाए जाते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को आइडियाज़ देने का काम कर रहा हूँ। इस तरीके से हम रख लेंगे। तो ये HDFC बैंक का लोगो बन करके तैयार हो चुका है। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे भी होता है कि ये HDFC जो है इस लोगो के नीचे लिखा हुआ होता है। वो कैसे लिखा होता है वो भी देख लेते हैं। मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ एंड इसकी जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने कॉपी कर ली है और इसके बाद या तो यही वाला रेक्टेंगल मैं ले लेता हूँ। ये वाला रेक्टेंगल मैंने ले लिया और इसकी भी कॉपी कर ली और इसको मैं ऐसे छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ से नीचे करूँगा और इसके बाद अच्छा एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर आपको किसी प्रॉपर एरिया को जूम करना है, जैसे मुझे इसी एरिया को जूम करना है, तो कीबोर्ड से F2 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जिस जगह भी आप क्लिक करोगे वही एरिया आपका जूम होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। फिर से छोटा कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी बाज़ बैंकों के सामने लिखा होता है और इस तरीके से भी बाज़ बैंकों के सामने लोगो बना हुआ होता है। हम इस वाले HDFC को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। एक